मकर राशि वालों, शुभ समय का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, पूजा पाठ या किसी तरह की खरीदारी भी करें, किसी तरह की आप शुरुआत करें तो शुभ समय में करें, क्योंकि शुभ समय तब बनता है जब ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। अब उस समय किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, मंत्र जप करेंगे तो उसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो धनतेरस का दिन है, इस दिन आपको शुभ समय हम बताएंगे। उस समय आपको पूजा करना चाहिए, 13 दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, ये कभी भूले नहीं, 13 दीपक आपको जलाना ही चाहिए। ये दीपक आपके जीवन के अंधेरे को, जीवन के अंधेरे मतलब आपके जीवन में आ रहे बुरे समय, परेशानी, आर्थिक तंगी सबको दूर भगाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, आपको बताए हुए उपाय करना चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 13 दीपक जलाना है, कहाँ जलाना है और कितने दीपक जलाना है, साथ ही शुभ समय क्या है, इसके साथ साथ आपको किन 5 चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन होता है और वैसे भी 80 वर्षों बाद बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही शुभ समय में ये धनतेरस पड़ रहा है। तो चलिए मित्रों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि धनतेरस का जो दिन है वो शुभ समय कैसे बन रहा है, कौन से मुहूर्त है और इसका फल आपको क्या मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो बता दें, धनतेरस के दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब ऐसे में लोग झाड़ू केवल खरीदते हैं, लेकिन हम मित्रों बहुत सस्ते उपाय बताएंगे जिसमें आपको ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों की खरीदारी, इन 5 चीज़ों की खरीदारी करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो कौन कौन से उन 5 चीज़ों की खरीदारी करना आवश्यक है आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम अक्सर आपको देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो वैसे तो ये कह सकते हैं कि धनतेरस का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि ये जो 80 वर्षों बाद, या ये समझ लें कि कुछ और जो अच्छे योग हैं वो मिला दिया जाए तो पूरे 100 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो ये दुर्लभ संयोग क्या है मित्रों? ये दुर्लभ संयोग त्रिग्रही योग है। ये दुर्लभ संयोग त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग यानी किसी भी काम को त्रिपुष्कर योग में करते हैं या द्विपुष्कर योग में करेंगे तो 2 गुना फल मिलेगा, त्रिपुष्कर योग में करेंगे तो 3 गुना फल मिलेगा। इसलिए ये जो त्रिपुष्कर योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये सब जो योग हैं ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त योग माने जाते हैं, बहुत बेहतर और शुभ फल देने वाले योग माने जाते हैं, जिसका प्रयोग करके इंसान अपने जीवन में अपार शोहरत हासिल करता है, जीवन खुशहाल बना लेता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं मित्रों, ये जो योग बन रहा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। तो ऐसे में मित्रों, वैसे तो झाड़ू आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, खरीदना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। आज के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों की भी खरीदारी करना चाहिए। क्या खरीदारी करना चाहिए ये आपको बता दें, और कब खरीदें, हाँ, पूजा कब करें ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हल्दी। जी हाँ मित्रों, हल्दी नोट कीजिए, हल्दी, साबुत हल्दी आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। जी हाँ मित्रों, साबुत हल्दी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साबुत हल्दी मतलब हल्दी अच्छा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो आपको टूटे हुए हल्दी दे देंगे, क्योंकि पेंट किया रहता है या रंगा रहता है या हल्दी लगा रहता है जिससे दिखता नहीं है। लेकिन हल्दी खरीदें तो टूटा भी ना हो ऐसा हल्दी खरीदें। 5 ही हल्दी खरीदें, वो जितना में दे दे उतना में ले आइए। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इन 5 चीज़ों को भी बताएंगे।
फिर उसके बाद कमल गट्टा ज़रूर खरीदिए, क्योंकि कमल गट्टा खरीदने का मतलब माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न करते हैं। कमल गट्टा ज़रूर खरीदिए। आप कितना खरीदना है, आप या तो माला खरीद लीजिए या तो आप कुछ पैकेट में आते हैं 10-20 दाने रहेंगे वो खरीद लें। उसके बाद लक्ष्मी गणेश को भी खरीदिए। खरीदना मतलब आप उनसे खरीद थोड़ी सकते हैं, कभी खरीद दे सकते हैं, लेकिन आप ये उन्हें अपने घर में ले आइए, ऐसा बोलना भी चाहिए और ऐसा मानना भी चाहिए। इसके साथ साथ धनिया खरीदिए मित्रों। धनिया, साबुत धनिया होनी चाहिए, 100 ग्राम धनिया, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो खरीद कर लाइए जो बीज के रूप में हो। उसके बाद नमक, जी हाँ मित्रों, नमक भी आपको खरीद कर लाना चाहिए। इन 5 चीज़ों को खरीद कर लाइए और आपको इन चीज़ों को पूजा के समय प्रयोग करना है। जैसे हल्दी को हो पूजा के समय प्रयोग करना है, माँ लक्ष्मी के पास रखकर पूजा कीजिए। कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी के समीप गणेश भगवान के पास रखकर पूजा कीजिए। धनिया को रखकर पूजा कीजिए। ऐसे में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको एक बात बता दें कि अब आपको करना क्या है। अब आपको पूजा करना है तो कब करें, तो मित्रों शुभ समय जो आपको बता दें, शुभ समय है, शुभ मुहूर्त क्या है, शाम के समय, शाम के 6:31 से शुरू होकर शाम के 8:31, रात के 8:31 तक, यानी शाम 6:31 से 8:31 के बीच का जो समय हो वो पूजा का समय है। इस समय पूजा ज़रूर कीजिए। कम से कम दीपक, हाँ कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो दीपक भी ज़रूर जलाइएगा। दीपक 13 दीपक जलाना चाहिए मित्रों। आज के दिन कहाँ कहाँ जलाना है ये नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बात हम बता रहे हैं। 13 दीपक बनाइए, मिट्टी का दीपक बनाइए, घी डालकर उसमें बत्ती डालकर दीपक बना लीजिए। और आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप, यदि आपके घर में सम्मी का पौधा हो तो उसके पास एक दिया पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाइए। सम्मी का पौधा हो तो, केले के पौधे हो तो एक दिया वहाँ जलाइए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। तुलसी का पौधा हो तो वहाँ जलाइए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। इनमें से कोई भी एक पौधा भी हो, 2 पौधे, ये जितने भी पौधा हैं इनमें से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पौधे माने जाते हैं। उसके बाद दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आप 2 दीपक जरूर जलाइए मित्रों। 2 दीपक यहाँ, यानी पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके दरवाजे पर आप 2 दीपक जरूर जलाइए। उसके बाद आप जितने भी दीपक बच जाएं, अब बचने की बात क्यों कर रहे हैं मित्रों, आप ये समझिए कि यदि किसी के घर में सम्मी का पौधा होगा, किसी के घर में नहीं होगा, किसी के घर में केले के पौधे होंगे, किसी के घर में नहीं भी होंगे, किसी के घर में तुलसी के पौधे होंगे, किसी के घर में नहीं भी होंगे, तो जो भी है, जितने भी जिसके पास है वो करने के बाद उसके बाद देवी देवताओं के पास भी बचे हुए दीपक जरूर जलाइए। बचे हुए दीपक का मतलब, ये कहने का मतलब है कि आप पहले ही तय कर लीजिए कि आपके पास क्या है। यदि ये चीज़ है तो पहले वहाँ जलाने से पहले देवी देवता के घर में जला दीजिए। उसके बाद आप बाहर लेके जाइए, जलाइए बाहर। तो इस तरह से जलाना चाहिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी समय है। अब आप इन चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे और आज के दिन का प्रयोग भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज के दिन नॉनवेज ना खाएं, तामसिक भोजन से बचें और किसी तरह का कोई किसी के साथ गलत ना हो, ये ध्यान रखिएगा। यानी अपशब्द का प्रयोग भी ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।